हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, स्ट्रेट्स। इसके साथ साथ हम इस्थमस, गल्फ और चैनल का डिफरेंस भी समझेंगे और देखेंगे कि स्ट्रेट्स का इंपॉर्टेंस दुनिया के लिए कितना ज़्यादा है। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेट एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, जैसे ओशियन, सी या लेक्स को। ये दोनों तरफ जमीन से घिरी होती है। एग्जाम्पल स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट इज और इस्थमस जो एक नैरो लैंड बॉडी है और दो लैंड मास को कनेक्ट करती है और दो वाटर बॉडीज को अलग करती है। एग्जाम्पल इस्थमस ऑफ पनामा बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। गल्फ एक बड़ा डीप इनलेट होता है जो लैंड मास के अंदर तक एक्सटेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल पर्शियन गल्फ। फिर आता है चैनल, एक वाइड वाटरवे जो दो लैंड मासेस को कनेक्ट करता है जो एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं। ये आर्टिफिशियली भी बनाई जा सकती है, जैसे इंग्लिश चैनल जो यूके और फ्रांस के बीच में है। अब बात करते हैं स्ट्रेट्स के इंपॉर्टेंस की। तो सबसे पहले नंबर आता है ट्रेड और कॉमर्स का। दुनिया के 80% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड समुद्र के रास्ते से होता है और इनमें बहुत सारा ट्रैफिक स्ट्रेट से गुजर कर जाता है। एग्जाम्पल स्ट्रेट ऑफ मलक्का जहां से दुनिया का ऑयल टैंकर्स और कार्गो शिप्स का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। लगभग 25% दुनिया के ऑयल टैंकर इस स्ट्रेट का यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे है इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। कुछ स्ट्रेट स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव रीजन में है जो किसी देश के डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल बोस्फोरस स्ट्रेट। In 2022, Russia used the strait for naval movement during Ukraine conflict. Now, third comes marine biodiversity. Strait marine biodiversity के लिए हॉटस्पॉट होते हैं क्योंकि ये डिफरेंट वाटर बॉडीज के यूनिक इकोसिस्टम को कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल बोस्फोरस स्ट्रेट के पास के पानी में बहुत सारी माइग्रेटरी फिश स्पीसीज मिल जाती हैं। एंड लास्टली हम बात करते हैं इनकी कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की। स्ट्रेट हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन के कल्चरल एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं। एग्जाम्पल डार्डेनल स्ट्रेट जो एंशियंट ग्रीक और एशिया माइनर सिविलाइजेशन के ट्रेड और वॉर रूट्स का पार्ट रहा करता था। अब वन बाय वन हम सारी स्ट्रेट्स को मैप पे लोकेट करेंगे। सबसे पहले हम अलास्का और रशिया के बीच बेरिंग स्ट्रेट पर आते हैं। ये स्ट्रेट आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करती है। सिर्फ 85 किलोमीटर वाइड है, लेकिन फ्रीजिंग कंडीशन की वजह से यहाँ नेविगेट करना मुश्किल होता है। ये वही जगह है जहाँ आइस के टाइम पे अर्ली ह्यूमंस अमेरिका में आए थे। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका की तरफ। वॉशिंगटन स्टेट और वैनकूवर आइलैंड के बीच में है स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फूका। ये पैसिफिक ओशियन के पुगेट साउंड और स्टेट ऑफ जॉर्जिया से कनेक्ट करती है और शिपिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रेट का नाम एक स्पेनिश एक्सप्लोरर जुआन डी फूका के नाम पर रखा गया है जो 1592 में पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट का सर्वे करने आए थे। आज के टाइम पे ये स्ट्रेट व्हेल वॉचिंग के लिए भी काफी फेमस है, जहां आप ऑर्कास और ग्रे व्हेल्स देख सकते हैं। अब हम साउथ अमेरिका के सदर्न टिप पर पहुंचते हैं जहां है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। चिली के मेनलैंड और टिएरा डेल फ्यूगो आर्किपेलागो के बीच ये स्ट्रेट गुजरकर अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है। हिस्टोरिकल टाइम्स में ये एक सेफ रूट था केप हॉर्न के डेंजरस वाटर को अवॉइड करने के लिए। और बिल्कुल नीचे साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में ड्रेक पैसेज देखने को मिलता है। ये दुनिया का सबसे वाइड पैसेज है जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है, लेकिन यहाँ के स्ट्रॉन्ग विंड्स और करंट नेविगेशन के लिए काफी चैलेंजिंग सिचुएशन बना देते हैं। मैक्सिको के युकातन पेनिनसुला और क्यूबा के बीच है युकातन स्ट्रेट। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी को जोड़ता है। ये एक इंपॉर्टेंट रूट है वार्म ओशियन करंट जैसे कि गल्फ स्ट्रीम के लिए। नेक्स्ट इज
फ्लोरिडा स्ट्रेट यूएसए के फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है। फिशिंग, ट्रेड और गल्फ स्ट्रीम के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर के बीच स्ट्रेट ऑफ बेले इसलिए देखने को मिलता है। ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस और अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है और फिशिंग और शिपिंग के लिए काफी सिग्निफिकेंट है। कनाडा के नॉर्दर्न साइड पर हुडसन स्ट्रेट है जो हुडसन बे और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करती है। अब बात करते हैं नैरेस स्ट्रेट जो ग्रीनलैंड और कनाडा के एल्समेयर आइलैंड के बीच है। ये लिंकन सी ऑफ आर्कटिक ओशियन और बैफिन बे को जोड़ता है। आइसी कंडीशन और पोलर वाइल्ड लाइफ के लिए ये स्ट्रेट काफी यूनिक है। नेक्स्ट इज और डेनमार्क स्ट्रेट। ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच है। ये ग्रीनलैंड सी एन एक्सटेंशन ऑफ आर्कटिक ओशियन और इरमिंगर सी ए पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है। ये स्ट्रेट काफी इंपॉर्टेंट है कोल्ड ओशियन करंट और मैरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए। अब हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ डोवर की जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। ये इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ता है। ये सिर्फ 34 किलोमीटर वाइड है और यूरोप के सबसे बिजी शिपिंग लेन्स में से एक है। ये वही जगह है जहां से हिस्टोरिकल टाइम्स में इंग्लैंड और यूरोप का कनेक्शन रहा है। अब चलते हैं यूरोप के सदर्न एज पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर। ये अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है और स्पेन और मोरक्को के बीच में है। सिर्फ 14 किलोमीटर वाइड होने के बावजूद ये एक जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया है और मेरीन बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट भी। अब हम मेडिटेरेनियन सी के अंदर चलते हैं जहां फ्रेंच आइलैंड ऑफ कॉर्सिका और इटालियन आइलैंड ऑफ सार्डिनिया के बीच है स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियो। ये टेरेनियन सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच का एक इंपॉर्टेंट रूट है, लेकिन इसकी रैगिड रॉक्स और स्ट्रॉन्ग विंड नेविगेशन को काफी रिस्की बना देते हैं। इटली के मेनलैंड और सिसिली के बीच है स्ट्रेट ऑफ मैसिना। ये टेरेनियन सी और आयनियन सी को जोड़ता है। इसका कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि ये एक एंशिएंट मैरीटाइम रूट रहा है। इटली और अल्बेनिया के बीच स्ट्रेट ऑफ ओटोरेंटो है। ये एड्रियाटिक सी और आयनियन सी को कनेक्ट करता है। ये एरिया स्ट्रेटेजिक ट्रेड और नेवल रूट्स के लिए काफी सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट इज डार्डनल स्ट्रेट। ये एजियन सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है। ये भी एक एंशिएंट ट्रेड और मिलिट्री रूट रहा है। अब हम पहुंचते हैं टर्की के बॉस्फोरस स्ट्रेट पर जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। ये सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को जोड़ता है और इस्तांबुल सिटी के बीच से गुजरता एक हिस्टोरिकल और कल्चरल आइकॉन बन जाता है। अब हम आते हैं कर्च स्ट्रेट पर जो ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को कनेक्ट करता है। ये क्रीमिया और रशिया के बीच एक जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव रीजन है। अब हम वेस्ट एशिया की तरफ चलते हैं जहां पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये स्ट्रेट दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल चॉक पॉइंट है क्योंकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई का मेजर पोर्शन यहां से गुजरता है। अब नेक्स्ट है बाब अल मंडेब स्ट्रेट। यमन और जिबूटी एंड इरिट्रिया के बीच में लोकेटेड है। ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। सुएज कैनाल के ट्रेड रूट का ये एक क्रिटिकल पार्ट है। अब हम पहुंचते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर जो दुनिया का बिजिएस्ट शिपिंग रूट में से एक होता है। ये अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच का ये स्ट्रेट ग्लोबल ट्रेड के लिए एक लाइफलाइन का काम करता है। नेक्स्ट इज सुंडा स्ट्रेट जो इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा आइलैंड के बीच में लोकेटेड है। ये जावा सी और इंडियन ओशियन को जोड़ता है और वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए भी काफी जाना जाता है जिसमें क्राकाटाओ वोल्केनो काफी फेमस है। मूविंग अहेड आवर जर्नी, नाउ वी विल टॉक अबाउट ताइवान स्ट्रेट जो ताइवान और मेनलैंड चाइना के बीच में है। ये ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। ये स्ट्रेट जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव है क्योंकि ये चाइना और ताइवान के रिलेशन के लिए एक क्रिटिकल चॉक पॉइंट है। नेक्स्ट इज बिटवीन ताइवान और लुजोन आइलैंड ऑफ फिलीपीन नोन एज लुजोन स्ट्रेट। ये साउथ चाइना सी और फिलीपीन सी ऑफ पैसिफिक को कनेक्ट करता है और एशिया पैसिफिक रीजन में ट्रेड
और नेवल रूट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब हम ईस्ट एशिया की तरफ चलते हैं, जहां कोरिया और जापान के बीच है सुशिमा स्ट्रेट। ये ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान को कनेक्ट करता है। ये स्ट्रेट मॉडर्न ट्रेड रूट के लिए एक लाइफलाइन है और इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। अब आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, एंड आई विल शेयर अ पीडीएफ on your mail ID. Comment your mail ID in the comment section so that you will get the test, ताकि आप इस वीडियो का काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा पाएं।